सुप्रभात बच्चों, मैं जो बचा हुआ लेसन्स का आखिरी स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इससे पहले कि सारांश आप सभी लोग जानते होंगे। मतलब बुढ़िया में घमंड आके उन्होंने क्या किया था, जहाँ पर वो गांव में लोग रहते थे, जिसके संग रहते थे, वो सब छोड़ के जंगल में चले गई। जंगल में जाके वहाँ पर बहुत सारे दिन हो गए। तो वहाँ पर ये अचानक एक दिन वही गांव वाला वहाँ पर आके आ गया लकड़ी काटने के लिए। तो दादी माँ और वो गांव वालों से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद गांव वाला ने उससे पूछता है दादी से, क्यों दादी माँ, आपको हमारे गांव अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जंगल में आप ठीक हो, स्वस्थ हो, यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे पूछने लगा। क्या गांव नहीं, घर नहीं आएगी आप? तो दादी माँ का क्वेश्चन पर उत्तर क्या थी, क्यों बेटा, आप गांव में सभी लोग क्या रोज सुबह हो रहे हो वहाँ पर? आप लोग सही जग रहे हो या खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो? करके उनसे पूछ रही थी। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। अभी आगे का लेसन देखना क्या होता है। ಹಳ್ಳಿಯವನಿಗೆ ನಗು ಬಂತು, ನಗು ನಗು हंसने लगा। वो जो गांव वाला लकड़ी काटने के लिए आता ना, उसको हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि उनका क्वेश्चन से, क्या आप खाना खा रहे हो, रोज सुबह जग रहे हो? तो ये तो एक व्यंग्य की बात है, इसलिए उनको हंसी आ गई। इसलिए वो अपने आप इस आंसर को, क्वेश्चन को सुन के उन्होंने हंसने लग गया। अज्जी ನಿನ್ನ ಕೋಳಿ ಕೊಕೊಕ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? फिर उन्होंने क्या बताया, देखो बूढ़ी माँ या दादी, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। अपना दिमाग में जो भी घमंड है उसको निकाल दो, क्योंकि आपका मुर्गा नहीं बोलने से क्या है, सूर्योदय नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो सूर्योदय जो है प्रकृति का नियम है, रोज होता है। तो हम लोग सभी जग जाते हैं, उसमें कोई जगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका मुर्गा का जगह आवश्यकता हमको नहीं है जगाने के। हम अपने आप जैसे सूर्योदय हो जाता है, हम अपने आप सभी लोग हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं, जग जाते हैं। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, क्या हम ऐसे सोते रहेंगे, क्या हम ऐसे भूखे रहेंगे? ये तो गलत बात है करके उनका क्वेश्चन का जवाब ये आदमी दे दिया। ದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವುದು सूर्योदयवाಗುವುದರಿಂದ। फिर बोला, देखो दादी माँ ध्यान से सुन लेना, प्रतिदिन सूर्योदय होता है ना, प्रतिदिन सूर्योदय जो रोशनी होता है वो सूर्योदय से ही होता है। ऐसा नहीं आपका मुर्गा बोलने से ही रोशनी होगा, ऐसे नहीं है। सूर्योदय होने से पूरे संसार में क्या होता है, रोशनी होता है, आपका मुर्गा बोलने से नहीं। और समझाया, ತಿಳಿಯಿತೆ? समझ में आ गया आपको? ತಿಳಿಯಿತೆ? समझ गई? उसको बोल रहे हैं ತಿಳಿಯಿತೆ, समझ गई? क्या जो है ये रोशनी होता है, वो आपका मुर्गा बोलने से नहीं होता है, वो तो है सूर्योदय से होता है। ಬೆಂಕಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲ उपवास इದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವಾ? अरे आपका जो है अपने जो है आप चूल्हा जलाया, उससे हम तो आप उसमें पर आग लाते थे। लेकिन अब आप नहीं हैं, आप चूल्हा नहीं जलाएंगे तो हमें क्या आग नहीं मिलेगी क्या? हम भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आसपास गाँव से या कहीं से आग ला के जला के खाना खाएंगे, अपना पेट भरेंगे।
आपने ही, लेकिन आपने क्या सोचा है, हम चूल्हा जलाने से ही ये लोग का पेट भरेगा, खाना खाएंगे, ये भी बना के खाएंगे, ऐसे सोच रही हो। लेकिन ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है नडी नडी ऊरिगे, नडी नडी, नडी नडी। चलो चलो, नडी नडी, चलो चलो। ऊरिगे, ऊरिगे मीन्स गांव। अरे भाई ये सब छोड़ो और गांव चलो, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो ये सब आपका घमंड छोड़ दो और गांव चलो हमारे साथ करके वो बोल रहा था। अब देखो, अज्जी अजम्बा करेगी तू, करेगी तू, करेगी तू, करेगी तू मीन्स पिघल गया, कम हो गया। अब अज्जिया जम्बा करेगी तू। अब जैसे वो सब कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दिया सही ढंग से, तो अब उसको दादी माँ को अब समझ में आया, अरे भाई मैं तो गलत सोच रही थी, तो ये सब कुछ गलत है करके उनके दिमाग में जो घमंड था वो धीरे धीरे से क्या हुआ, पिघल गया, मीन्स कम हो गया। तन्न वರ್ತನೆಗೆ ನಾಚಿಕೊಂಡಳು, ನಾಚಿಕೊಂಡಳು, ನಾಚಿಕೊಂಡಳು। शर्माने लगी, मतलब वो जो अपने दिमाग में जो घमंड था उसको याद करके अपने आप उसके अंदर उन्होंने शर्मा गई, वो उन्होंने शर्म की महसूस की, क्योंकि मैंने कितना गलत सोची थी। ये सब तो नेचर का एक नियम है, लेकिन मैं तो मेरा घमंड बहुत ही क्या है, खराब है। मैंने ऐसे सोच के फिर यहाँ आ गई। फिर गांव वाले तो रोज खाना बना रहे और खा रहे, सभी लोग जग रहे, तो रोज की नियम है। अब जो है हम ऐसे नहीं करना चाहिए करके उन्होंने सोच लिया। ಅಗ್ಗಷ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು। तुरंत उन्होंने क्या किया, मैच बॉक्स और जो है वो मुर्गा था उसको उठा के उन्होंने क्या किया, फिर अपने गांव वापस वो गांव वाले के साथ चली गई। ठीक है, तो ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳತೊಡಗಿದಳು। फिर वो गांव में जाकर सभी जैसे वहाँ पर रहने लगी। ठीक है, तो ये देखो किस प्रकार की घमंड, कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब हम अहंकार में डूब जाते हैं तो हमारे आसपास का लोग या हमारे आसपास क्या है वो सब कुछ हमारे आंखों में नहीं दिखता है, हम अपने ही रास्ते में जाते रहते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहे, कभी भी जो है अहंकार के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। अहंकार छोड़ के हम अपना जो वास्तविकता है, जो प्रकृति का नियम है, उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से बड़े नहीं हम नहीं हैं, हमसे बड़ी प्रकृति है। प्रकृति के बच्चे हैं हम, प्रकृति का नियम को हम पालन करना है। हमारा नियम को प्रकृति पालन नहीं करेगी, क्योंकि बदलती हुई प्रकृति का नियम को हम क्या करते आगे बदलते जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारा घमंड ऐसे होके कभी भी कुछ भी हमारा नष्ट हो सकता है, हमारा हानि हो सकता है। अब दादी माँ को क्या मिला, कुछ भी नहीं, लेकिन एक अच्छा क्या मिला, एक ज्ञान मिला कि सूर्योदय जो है वो स्वाभाविक रूप से नेचर का नियम है, होता है। सभी लोग अपने आप जगता है, सबको भी अपना अपना कुछ जो है जिम्मेदारियाँ होती है, सभी जगते हैं। सभी यहाँ नहीं तो कहीं भी जब कुछ अपने के लिए कुछ वस्तु चीज़ चाहिए तो कहीं ना कहीं मेहनत करने से ही
मेहनत करके लाके ही वो अपना ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन किसी पर कभी भी कोई निर्भर नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे मौका आ जाता है तो उस समय पर लोग क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, लेकिन उसका गलत फायदा न उठा के हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो हमें हमारी मूर्खता को हमारे चरित्र में दिखा देता है। ठीक है, यहाँ तक ये जो है क्वेश्चन का सारांश है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी सारांश लिख के फिर जो है पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर तो हम लिखाएंगे और आपको हम भेजेंगे, ठीक है। लेकिन 9 A क्लास एंड B क्लास का अटेंडेंस अभी भी बहुत कम है। जो भी बच्चे, ठीक है, व्हाट्सअप देखते हैं, जो भी ये हमने लिंक भेज रहे हैं उसको देख के तुरंत सभी लोग क्या करना है, वर्क करना है और अपनी अटेंडेंस जरूर देना है। ठीक है, स्वस्थ रहो, ठीक है, और थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उसके साथ साथ भी। ठीक है, धन्यवाद।